हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिय रघुवीर विवाह सुन रहे हैं। आज का प्रसंग है तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। मैं वैदेही। ये घटना मुझे लंका की अशोक वाटिका में त्रिजटा ने सुनाई थी। सुना जब रावण ने की सिद्धाश्रम में रहने वाला उसका प्रिय मित्र मारीच लंका में आ गया है और रावण को सूचना देने वाले ने ये भी बताया कि वो अपनी इच्छा से नहीं आया, उसे तो लंका में फेंक दिया गया है। रावण को आश्चर्य हुआ था। ये मारीच कोई साधारण नहीं था। उसी समय चल दिया था रावण समुद्र के किनारे जहाँ मारीच गिरा था। कैसे मारीच, तुम तो सिद्धाश्रम में अपने असुर समाज के सहित रह रहे थे। मैंने तुम्हें कितना निमंत्रण दिया लंका में आने का, पर तुम माने ही नहीं। अब कैसे आए हो यहाँ? रावण के पूछने पर वह मारीच रावण को देखने लगा। राम 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 ये नामोच्चारण करते हुए लंबी लंबी सांस ली उसने। ताड़का को भी मार दिया, मारीच ने कहा। क्या, ताड़का को मार दिया? रावण चौंका। सुबाहु का भी वध कर दिया, पर मुझे नहीं मारा, मुझे लंका में फेंक दिया। मारीच अभी भी कांप रहा था। श्री राम के बाण को अभी तक ये भूला नहीं था। पर किसने किया ये सब मारीच? क्या देवराज इंद्र स्वयं आया था या कोई कुबेर या यक्ष? कौन था वो? रावण ने पूछा। नहीं राक्षस राज, नहीं, वो कोई देव या यक्ष नहीं है। वो तो अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम है। ऋषि विश्वामित्र उसे लेकर आए थे अपने सिद्धाश्रम में। पता नहीं क्या जादू है उस राम में, मेरी सारी शक्ति ही छीन ली। इतना कहकर मारीच मौन हो गया। तभी धड़ाम धड़ाम रावण ने अपने कान बंद कर लिए। मारीच स्वयं अपने स्थान से नीचे गिर गया। आवाज ही इतनी भयानक आई थी। महाराज, आप ठीक हैं? रावण के अंगरक्षक दौड़े रावण के पास। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर सुनो, मुझे तुरंत खबर दो कि ये तेज आवाज कहाँ से आई। ऐसा क्या हुआ जिसकी ध्वनि इतनी भयानक थी? जाओ और मुझे बताओ। रावण ने अपने अंगरक्षकों को भेज दिया। उन अंगरक्षकों ने लंका के गुप्तचरों को सूचना दी। मात्र 2 घड़ी में ही हाजिर थे अंगरक्षक और गुप्तचर रावण के सामने। महाराज, जनकपुर में जो पिनाक धनुष था वह टूट गया, उसी की ये आवाज थी। पिनाक को तो मैं भी नहीं उठा पाया था, फिर किस वीर ने उसे तोड़ दिया? रावण मन ही मन विचार करने लगा। अच्छा बताओ, उस पिनाक को किसने तोड़ा? महाराज, हमने ये भी पता लगा लिया है, अयोध्या के 2 राजकुमार हैं जो ऋषि विश्वामित्र के साथ आए हैं। उनमें से जो बड़े हैं उनका नाम है राम। उन्होंने तोड़ा है पिनाक को। राम राम, मैं इस राम को ही तोड़ दूंगा। एकाएक क्रोध में भर गया था रावण। मारीच ने कहा, मुझे तो लगता है राम कोई साधारण नहीं है। मारीच, तो तुम्हें क्या लगता है रावण साधारण है? मैं उस राम को छोड़ूंगा नहीं। अपने पैर पटकता हुआ रावण वहां से चला गया था। मुझे अशोक वाटिका में त्रिजटा ने ये बात बताई थी। रावण बुद्धिमान था। साम दाम दंड भेद राजनीति कूटनीति सबका ज्ञाता था रावण, पर अहंकार बहुत था उसमें। ओह, यहीं पर तो भगवान ब्रह्म ऋषि परशुराम जी तप कर रहे हैं और वो क्षत्रिय से द्रोह भी करते हैं। राम क्षत्रिय है और उसने शिव धनुष तोड़ा है। अवसर बहुत अच्छा है रावण, इसी समय परशुराम जी को ये सूचना दे दे, बस बाकी काम स्वयं परशुराम जी ही कर लेंगे। रावण चल पड़ा लंका पार करके। भगवान परशुराम की जय हो, जोर से बोला था रावण और परशुराम जी के चरणों में लेट गया। ओ लंकापति रावण, परशुराम जी ने अपने नेत्र खोले। बताओ कैसे आना हुआ मेरे पास? हे भगवान, मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। आपको तो पता ही है, मेरे लिए मेरे आराध्य ही सर्वस्व है। हाँ हाँ, मुझे पता है,
तुम्हारी भगवान शंकर के चरणों में अनुपम भक्ति है, पर आज ये भक्त दुखी है, बहुत दुखी है। दिखावे के लिए कुछ आंसू भी बहा दिए थे रावण ने। दुखी क्यों हो? परशुराम जी ने पूछा। हे भगवान परशुराम, है तो वो मेरा गुरु भाई ही, पर गुरु भाई कहने में भी शर्म आती है उस जनक को, उस मिथिलापति जनक को। क्या किया जनक ने? परशुराम जी ने पूछा। महादेव ने प्रसन्न होकर जनक को पिनाक दिया था, पूजा करने के लिए दिया था, पर उस जनक ने प्रतिज्ञा कर ली, जो इस पिनाक को तोड़ेगा उसे मैं अपनी पुत्री दूंगा। अब बताइए भगवान, ये लक्षण भक्त के तो नहीं है? अपने आराध्य की वस्तु को इस तरह तोड़वा देना। क्या? हाथ में फरसा उठ गया परशुराम जी का। क्या तोड़ दिया पिनाक? चिल्लाए परशुराम जी। हाँ भगवान, तोड़ दिया पिनाक। इसी बात का तो दुख है कि हमारे आराध्य के धनुष को तोड़वा दिया जनक ने। रावण अपने नकली आंसू पोंछ रहा था। ओह, मैं अभी देखता हूँ, और जिसने भी तोड़ा हो उसके गर्दन को इसी फरसे से अलग कर दूंगा। इतना कहकर परशुराम जी जनकपुर की ओर चल पड़े थे। रावण बहुत खुश हुआ था। उसे लग रहा था अब तो राम का वध होकर ही रहेगा। मेरी ताड़का को मारा, मेरे सुबाहु को, और तो और मेरे मारीच को यहाँ लंका में फेंक दिया। अब बचो राम परशुराम के फरसे से। रावण यही कहता हुआ लंका वापस चला गया था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।